जी कभी नहीं डरती हैं। ये विरोधियों की चाल है। विरोधियां डराना चाहते हैं, विरोधी बताना चाहते हैं कि बहन जी डरी हुई हैं। बहन जी नहीं डरती हैं। बहन जी आंदोलन का काम कर रही हैं। बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर रही हैं। बहन जी मानवा काशीराम साहब काम कर रही हैं। बहन जी महापुरुषों को मिशन को आगे लेकर जा रही हैं। और बहन जी ने जितना लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, इतना किसी भी नेता ने बढ़ाने का काम नहीं किया। तो बसपा को लगातार हर चुनाव में कौन लेगा? देखिए ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि हर चुनाव में हार हो रही है। हार कोई पैमाना नहीं है। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, मगर आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। आंदोलन बढ़ेगा तो जीतेंगे भी। आप लोग समाज ये काम ही तो कर रहे हैं, रात दिन तो काम करते रहते हैं। आप उठा कर देखिए, आपको दिखाई नहीं देता ना। आपके आंखों में मोतियाबिंद हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर रहा। अरे राहुल गांधी के दादी और दादाओं ने नहीं करा, वो कहाँ से करेंगे? राहुल गांधी कहाँ से करेंगे? तो राहुल गांधी की बात मत कीजिए। वो झूठे, वो मिसंदी लोग हैं, झूठे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जो उनका सपना था क्या वो साकार हो पा रहा है बहुजन समाज के? देखिए बिल्कुल साकार हो रहा है। जो नौजवान साथी हैं मानवा काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श मानते हैं। बहन जी के निर्देशों पर, मानवा काशीराम साहब की सोच पर इस देश को बनाना चाहते हैं और ये देश आगे बढ़ रहा है। मगर कुछ चंद ताकतें मानवा काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को तोड़ना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी के विषय में वो अफवाहें फैलाना चाहती हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन विरोधी लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज का नौजवान जाग चुका है। बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी को दोबारा ताकत बढ़ाएगा। आरएसएस, बीजेपी और बहुत सारे चमचे भी हैं जो कर रहे हैं। बट मैं आज के मौके पर, आज खुशी का मौका है क्योंकि मानवा काशीराम साहब का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो कुछ भी करते रहें, मगर जो मानवा काशीराम साहब का सपना इस देश के अंदर है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, वो साकार होगा। नौजवान जाग रहे हैं। नौजवान मानवा काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी, बहन जी के संघर्ष की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में सारा नौजवान, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का या पूरे देश का नौजवान है, वो बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझकर ताकतवर में लेकर आएगा और ताकतवर बनाने का काम करेगा। मान्यवर साहब ने DS4, बामसेफ, बसपा बनाई, तीनों आज अपने निचले स्तर पर है। कौन है इसका जिम्मेदार? ऐसा कुछ नहीं है। देखो बामसेफ का काम, बामसेफ का काम बिल्कुल डिफरेंट है और जो DS4 का काम भी डिफरेंट है। और जो राजनीतिक दल है वो मानवा काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी बखूबी से अपना काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। उस आंदोलन को बखूबी बहन कुमारी मायावती जी की लीडरशिप में पूरे देश में ले जाया जा रहा है। नौजवान ले जा रहे हैं, मगर विरोधी ताकत अपने पैसे के बल पर, धन के बल पर और मीडिया के बल पर हमारे लोगों को कन्फ्यूज करता है, हमारे लोगों को वो भ्रम में डालने का काम करता है। इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि आपने सबको देखा, अब बहुजन समाज पार्टी को देखना है और बहुजन समाज पार्टी फिर दोबारा ताकत में आएगी। बहन जी ने कहा है कि हम लगातार काम करेंगे और काम करने के बाद में ये बहन जी काम कर रही है तो इतनी आलोचना क्यों और इतने आरोप क्यों लग रहे हैं बहन जी पर? इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बहन कुमारी मायावती जैसे ईमानदार नेता पूरे देश में अंदर नहीं है। इतना आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती को ऐसे थोड़ी बोला जाता है। बहन जी के जो डिसीजन है वो बहुत ही न्यायप्रिय डिसीजन है। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। बहन जी इस देश में संविधान को लागू करना चाहती हैं। बहन कुमारी मायावती न्यायप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं। जब जब भी उनकी सरकार आई है उन्होंने शासन, प्रशासन, अनुशासन करके दिखाया है। इसलिए बहन जी से लोग डरते हैं और बहन जी को कमज़ोर करना चाहते हैं, पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। मगर इनको पता नहीं है कि बहुजन समाज जिस दिन जाग जाएगा उस दिन बहुजन समाज पार्टी को फिर दोबारा 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2007 की तरह पूर्ण बहुमत में सरकार लेकर आएगा और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। बहन जी कभी नहीं डरती हैं। ये विरोधियों की चाल है। विरोधियां डराना चाहते हैं, विरोधी बताना चाहते हैं कि बहन जी डरी हुई हैं। बहन जी नहीं डरती हैं। बहन जी आंदोलन का काम कर रही हैं। बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर रही हैं। बहन जी मानवा काशीराम साहब काम कर रही हैं। बहन जी महापुरुषों को मिशन को आगे लेकर जा रही हैं और बहन जी ने जितना लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, इतना किसी भी नेता ने बढ़ाने का काम नहीं किया। बहन जी किसी से नहीं डरती है क्योंकि बहन जी ईमानदारी का काम करती है। बहन जी अपना ही समाज आलोचना कर रहा ना आपकी, देखिए। हाँ, तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े और वो दूसरों की पार्टी, देखो दूसरों के हाथों में खेलकर अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं, इसलिए वो बुराई कर रहे हैं। अगर दूसरों के हाथों में खेलकर वो बुराई नहीं करेंगे तो फिर उनको दूसरी पार्टियां कैसे टिकट देंगी, कैसे उनको राज्यसभा भेजने का काम करेंगे? उनकी गलत फहमियां हैं कि अपने लीडर के, लोकप्रिय लीडर को वो गलत साबित करके या उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करके या उनके खिलाफ कुछ ऐसी
बात अफवाह फैलाकर वो वहाँ पर अपने आका को खुश करना चाहते हैं। उनके आका खुश होने वाले नहीं है, वो हमेशा ऐसे रहेंगे। नैरेटिव सेट हो गया ना कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, ईडी सीबीआई से डरती हैं, इसलिए वो बाहर नहीं निकलती हैं। आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस का ये एक प्रकार से विरोधी दलों का ये मनगढ़ंत कहानी है और ये दूसरे लोगों को भ्रमित करना चाहती हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टीम है, महापुरुषों की टीम है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती इस देश में नौजवानों को तैयार करना चाहती है, नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। बहन जी इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का राज लेकर आना चाहती हैं, संविधान का राज लेकर आना चाहती हैं। बहन जी जैसा नेता पूरे देश के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जितना बहन जी ने संघर्ष किया है शायद किसी नेता ने संघर्ष तो बसपा को लगातार हर चुनाव में कौन लेगा? देखिए, ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि हर चुनाव में हार हो रही है। हार कोई पैमाना नहीं है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, मगर आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। आंदोलन बढ़ेगा तो जीतेंगे भी। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? तो इसलिए हमारे लोगों को ये होना चाहिए कि वो बहन जी के निर्देशों पर काम करे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का काम करे। आज जो काशीराम जयंती मनवा रहे पूरे देश में, अखिलेश भैया काशीराम जयंती मनवा रहे हैं। देखिए, अखिलेश भैया काशीराम जयंती मंगवा रहे हैं। उन्होंने तो माननीय काशीराम साहब के नाम रखा हुआ जिला ही बदल दिया था। अखिलेश की सरकार ने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल दिया था वो फाड़ने का काम किया था, सारे डिमोशन करने का काम किया था। अरे वो मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला लगाने का बात करते हैं। जिन बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उस पार्टी को कमजोर करने का काम अखिलेश जी का भी है और पार्टियों को भी है। और मिशन को वही चला रहे हैं आजकल, दे रहे, कह रहे संविधान हम बचाएंगे, बहुजन मिशन को हम बचाएंगे। वो ऐसे ही मिशन को बचाएंगे जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गले में माला डालते हैं, उनके विचारों पर ताला लगाते हैं। उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम है। वही असली में तो बीजेपी की वही टीम है, क्योंकि बीजेपी के जितना भी उनका नैरेटिव उसको सेट करने में काम करते हैं। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत कोई बना सकता है, इस देश में संविधान को कोई बचा सकता है, इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात कोई कर सकता है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं और कोई नेता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहन जी के निर्देश अनुसार काम करता है और वो न्याय की बात करता है, समता की बात करता है, वो भाईचारे की बात करता है। और ये लोग कितना करते हैं? इनको भाईचारे की बात हैं, वो तो गुटबाजी करनी है। बहन जी पार्टी में गुटबाजी हो रही है। नहीं, जो बहन जी हमें समय समय पे निर्देश देती रहती हैं, समय समय पर फैसले लेती रहती हैं। बहन जी के होते हुए कोई गुटबाजी नहीं हो पाती। 2012 के बाद लगातार चुनाव हार रहे हो, प्रधानी का भी ये स्थिति बन गई है बसपा की। देखिए, ऐसा है, आंदोलन है, आंदोलन में ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग जीतने की बात करते हैं, वो देश में क्या कर रहे हैं? क्या मुद्दे खत्म कर दिए? क्या एजुकेशन का मुद्दा खत्म कर दिया? क्या रोजगार का मुद्दा खत्म कर दिया? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा खत्म कर दिया? बताइए। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश को समझना है कि देश के लोग अगर वोट देकर उनको अपने संविधान को खत्म कराना चाहते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन को खत्म कराना चाहते हैं, रोजगार को खत्म कराना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ को खत्म कराना चाहते हैं, तो जिताएं उनको। फिर अगर उनको इस देश में संविधान को स्थापित करना है और एक सशक्त सरकार बनानी है, न्याय के आधारित सरकार बनानी है, तो बहन जी को जिताना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को ताकत में लेकर आना पड़ेगा। कुछ चंद लोग हैं जो बीजेपी को हराने के लिए किसी को जिताने का काम कर रहे हैं। अरे बीजेपी और किसी को जिताने के चक्कर में मत पड़िए, अपनी पार्टी को वोट दीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। आपकी पार्टी मजबूत होगी तो सब कुछ कम हो जाएगा। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। पर आप ही नहीं चाहते ना मजबूत हो जाए बसपा? क्यों नहीं चाहते हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? हम क्यों नहीं चाहेंगे? आप लोग समाज ये काम ही तो कर रहे हैं, रात दिन तो काम करते रहते हैं। आप उठा कर देखिए, आपको दिखाई नहीं देता ना, आपके आंखों में मोतियाबिंद हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? 55,000 वोट मिले हैं आपको, देखिए पूरी दिल्ली। वो बिल्कुल ठीक बात है, 55,000 से आंकड़ा नहीं लगाइए। जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की है। 40 लाख देखिए, कांग्रेस 55,000 वोट मिलकर खुश हो रहे हैं आप लोग। दिल्ली में तो हमारी सभी सरकार नहीं रही है, कांग्रेस की 3-3 बार सरकार रही है, वो भी हार गई है। चुनाव में ऊपर नीचे होता रहता है, चुनाव से नहीं लगी है। हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा इस देश में संविधान को स्थापित करना। हमारी विचारधारा है इस देश के अंदर न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे को स्थापित करना। राहुल गांधी कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा। अरे राहुल गांधी के दादी और दादाओं ने नहीं करा, वो कहाँ से करेंगे? राहुल गांधी कहाँ से करेंगे? तो राहुल गांधी की बात मत कीजिए। वो झूठे, वो मिसंदी लोग हैं, झूठे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जैसे केजरीवाल मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध काम करते थे, ऐसे ये लोग हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब सपा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहीं तुम्हारा कुछ भला नहीं करने वाले हैं, ना संविधान को बचाने वाले हैं। अगर कोई बचा सकता है तो केवल बहन कुमारी मायावती बचा सकती हैं, संविधान और बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, और कोई नहीं बचा सकता। बसपा मजबूती से चुनाव